The rules of changing a direct narration into an indirect narration. There are only 6 basic rules, and the fourth rule, the reported verb is changed according to the verb of the reporting verb. यानी रिपोर्टेड वर्ब को जब बदला जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काहे में बदल दिया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। विल शैल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। एंड द अदर जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उन वर्ब्स को एज इट इज लिखा जाता है, डू या डज को डिड में बदल दिया जाता है इसी तरह से। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को हम बदलेंगे, और वो भी निम्नलिखित इस नियम के अनुसार बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो रिपोर्टेड वर्ब की क्रिया को बदला नहीं जाएगा। लेकिन पहले इससे जान लो, हमने क्या बताया, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को वुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में। अगर अन्य कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखी जाती है। लेकिन डू या डज को डिड में और डिड को पास्ट परफेक्ट में हैड में बदला जाता है। शर्त यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए। जैसे द मैन सेड आई गो टू द मार्केट प्लेस। द रिपोर्टेड स्पीच आई गो टू द मार्केट प्लेस। इस गो क्रिया को बदलेंगे ये पास्ट पर में, लेकिन शर्त यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड सेकंड फॉर्म में है तो टेंस कौन सा इसका आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो कैसे बदलेंगे, द मैन सेड, कामा को दैट में बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, मैन के लिए ही में हो जाएगा। गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काहे में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब होती डिड, लेकिन डिड का असर्टिव के अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं किया जाता है। देन गो इज पुट इन सेकंड फॉर्म वेंट टू द मार्केट प्लेस। इसी तरह से दूसरा देखो, ही सेड दे आर फ्लाइंग काइट। दे आर फ्लाइंग काइट। ये आर फ्लाइंग, आर के साथ आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है। ही सेड दैट दे वर फ्लाइंग काइट।
फुल स्टॉप। ये वर फ्लाइंग इज एम आर का बदल गया, वाज वर्ब में बदल गया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म इज एम आर या वाज वर्ब के साथ लगती है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वो इनडायरेक्ट बनेगा। एज शी सेड आई हैव बॉट दिस पेन। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बदला जाता है? पास्ट परफेक्ट में। सी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन कहने वाले सी के लिए है। हैव प्रेजेंट परफेक्ट हैड में बदल जाएगा। बट दिस दैट में बदल जाएगा। पेन, हैड बॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का में बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग देम सिंस मॉर्निंग। ये आई हैव बीन वेटिंग, हैव के साथ बीन लग करके आईएनजी फॉर्म है और इसके साथ काम शुरू किए जाने का समय है। निश्चित समय होने पर सिंस और अनिश्चित समय होने पर फॉर लगाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट की है, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे और हैव का क्या हो जाएगा? सीधा हैड हो जाएगा। ही सेड दैट ही had been waiting them since morning। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट काहे में आपने बदला? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस काहे में बदला? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट काहे में बदला गया? पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस काहे में बदला गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस भी इसी तरह से बदले जाएंगे। एज दे सेड वी wrote the article। wrote सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट की है, तो ये wrote कायम बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। दैट, दे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटन द आर्टिकल। फुल स्टॉप, हैड रिटन। और पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। ही सेड शी was not taking her meal। was not taking पास्ट कंटिन्यूअस है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। he said that she had negative adverb not been taking her meal। It means जब रिपोर्टेड वर्ब को पास्ट में तभी बदला जाएगा जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो। तो उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल, प्रेजेंट की कैन और मे, इनको भी बदला जाएगा। एज
he said, I shall help them. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो ये शैल या विल काहे में बदल जाता, वुड में. ही सेड कामा दैट में जाएगा, आई की जगह ही हो जाएगा नॉमिनेटिव केस, ही के साथ वुड हेल्प देम. नेक्स्ट, सी सेड आई कैन डू दिस वर्क. कैन लगा हुआ है तो सी सेड दैट शी कुड डू दैट वर्क. इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कैन हेल्पिंग वर्ब है और डू मेन वर्ब है. तो कैन का पास्ट कुड किया गया है, डू को कंप्लीट वर्ब के रूप में एज इट इज लिखा गया है और कुड डू पास्ट में हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है. अब ध्यान दो, ये चीजें यानी ये जो वर्ब हैं यह तो उपरोक्त दिए गए इन नियमों के अनुसार बदली गई हैं. अगर इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सहायक क्रिया है तो उसको एज इट इज लिखा जाता है, बदला नहीं जाता. लेकिन एक शर्त और भी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को बदला नहीं जाता. इसी तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस परपिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट या प्रोवर्ब्स कहावतों को बता रहा है, शो कर रहा है, तो भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को पास्ट में नहीं बदला जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या ना हो. एज द man said, dogs bark. अब जरा इसमें ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है डॉग्स बार्क. डॉग कॉमन नाउन है और फर्स्ट प्लूरल नंबर में एस के साथ लगा है. लेकिन जब कॉमन नाउन को हम विदाउट डेफिनिट आर्टिकल द या इनडेफिनिट आर्टिकल एन के बिना प्रयोग करेंगे तो वह पूरी कम्युनिटी को शो करेगा. तो डॉग कोई दो डॉग नहीं है या कोई निश्चित डॉग से नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी को, वर्ग को बता रहा है, कुत्ते. और यहाँ पर बार्क फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, भौंकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे. जब इसके साथ क्या नहीं है, द नहीं लगा है, तो हम क्या कहेंगे, कुत्ते भौंका करते हैं. और जब कुत्ते भौंका करते हैं तो ये इनका क्या है, हैबिचुअल एक्शन है. तो हैबिचुअल एक्शन अगर दिया हुआ हो, कौन सा दिया है, हैबिचुअल एक्शन है, या हिस्टोरिकल इवेंट हो, या परपिचुअल ट्रुथ हो, या प्रोवर्ब्स कहावतें हो, इन स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया के टेंस को बदला नहीं जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या ना हो. तो इसमें कौन सी चीज प्रकट हो रही है, हैबिचुअल एक्शन. ये उनकी आदत है, यानी कुत्तों की आदत है भौंकने की. तो इसको क्या कहेंगे, द मैन said that dogs bark. इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट जैसे हो, माई
father said Gandhi ji was shot dead on January 30, 1948। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन जनवरी 30, 1948, यानी गांधी जी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये आपकी हिस्टोरिकल इवेंट है। तो हिस्टोरिकल इवेंट की क्रिया को भी पास्ट में नहीं बदला जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या न हो। तो क्या कहेंगे? माय फादर said that Gandhi ji was shot dead on January 30, 1948। ये आपका क्या था? ये हैबिचुअल एक्शन था। ये आपका क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है। तो हैबिचुअल एक्शन होने पर और हिस्टोरिकल इवेंट होने पर भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस पास्ट में बदला नहीं जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या न हो। इसी तरह से परपिचुअल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स की बात करते हैं। My brother said the moon moves round the earth. My brother said, this is reporting speech, and between the double inverted commas the moon moves round the earth. This is the reported speech, and the reported speech shows perpetual truth. सदैव सच रहने वाली बात है जो कभी भी बदल नहीं सकती। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड होने पर, पास्ट में भी होने पर रिपोर्टेड वर्ब मूव्स को एज इट इज लिखा जाएगा, इसको बदला नहीं जाएगा। एज माई ब्रदर सेड दैट द मून moves round the earth, full stop। अब प्रोवर्ब्स कहावत है, तो कहावत अगर दी हुई है तो उस कहावत की क्रिया के पास्ट को भी पास्ट में नहीं बदला जाता। एज द टीचर सेड the cat is away, the mouse will play। ये कहावत है। बिल्ली जब बाहर होती है, चूहे दौड़ लगाएंगे, खेलेंगे, तो माइस प्ले यानी प्लूरल नंबर में। तो जब बिल्ली बाहर होती है, चूहे खेलेंगे, चूहे दौड़ लगाएंगे, ये कहावत है। तो कहावत की क्रिया के भी टेंस को बदला नहीं जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की हो या ना हो। तो क्या कहेंगे? द टीचर सेड दैट the cat is away, the mice
will play, फुल स्टॉप। हाँ, इसका मतलब क्या है, यानी रिपोर्टेड वर्ब को पास्ट में तभी बदला जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो। लेकिन इन परिस्थितियों में, इन 4 स्थितियों में हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, परपिचुअल ट्रूथ और प्रोवर्ब्स, कहावतें, यदि कोई आदत है, जन्मजात आदत है, या कोई ऐतिहासिक घटना है, या सदैव सच रहने वाली बात जो शाश्वत सत्य होता है वह, या कोई कहावतें हैं, तो उनकी क्रिया के टेंस को पास्ट में नहीं बदला जाता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं। और इसके अतिरिक्त यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की हो और फ्यूचर की हो तो रिपोर्टेड वर्ब को एज इट इज लिखा जाता है, तब भी उसकी क्रिया को बदला नहीं जाता। एज he says to them, I am a डॉक्टर, फुल स्टॉप। अब जरा ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब सेज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को एज इट इज लिखा जाता है, उसकी क्रिया के टेंस को पास्ट में बदला नहीं जाता। जैसे ही टेल्स देम दैट, आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए ही में बदल जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा, आई के साथ प्रेजेंट में एम आता है, ही के साथ यहाँ पर इज हो जाएगा, लेकिन पास्ट में नहीं किया जाएगा। अ डॉक्टर, इसी तरह से यदि फ्यूचर में है, सी विल से, आई have to cook my lunch, फुल स्टॉप। सी विल से, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को एज इट इज लिखा जाएगा। शी विल से, यहां पर से को टेल में नहीं कहा जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, कामा इज चेंज इनटू दैट। आई फर्स्ट पर्सन सी के लिए शी, अब सी के साथ हैव के बजाय हैज हो जाएगा, HAS, टू कुक हर लंच, फुल स्टॉप। अब ये आपका जो चौथा रूल है, रिपोर्टेड वर्ब को पास्ट में बदल दिया जाता है, लेकिन शर्त क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, देन द रिपोर्टेड वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड, इट इज पुट एट इज इट। अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है या फ्यूचर की है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को बदला नहीं जाता है, उसको उसी के टेंस में सिंगुलर या प्लूरल के रूप में लिख दिया जाता है। और यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट वर्ब हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट, परपिचुअल ट्रूथ अथवा प्रोवर्ब्स को शो करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर भी इसकी क्रिया के टेंस को बदला नहीं जाता है, एज इट इज लिखा जाता है। ये आपका कौन सा रूल हो गया, चौथा रूल। इसके बाद पांचवा आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट आता है और 6 आपका वर्ड शोइंग नियरनेस, इट मीन्स एडवर्ब्स आता है।